नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। मैं महाकाल हूँ। मैं समय हूँ। मैं आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो संसार की दृष्टि में सामान्य था, लेकिन जिसकी आत्मा में एक असाधारण सत्य छिपा हुआ था। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की। अर्जुन किसी बड़े शहर का धनी व्यक्ति नहीं था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा पद नहीं था, कोई विशेष पहचान नहीं थी। वह प्रतिदिन मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे दूर भागती दिखाई देती थी। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में हजारों प्रश्न। वह मेरे शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया। फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्यों मेरी हर कोशिश असफल हो जाती है? उसकी पुकार सच्ची थी। उस रात जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया, तब मैंने उसके स्वप्न में प्रवेश किया। मैंने उससे कहा, पुत्र, क्या तुम जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हो? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ प्रभु। मैंने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले पर्वत की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह वह कठिन रास्तों से होता हुआ पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां मैंने उसे एक विशाल पत्थर दिखाया। मैंने कहा, इसे नीचे घाटी तक ले जाओ। अर्जुन ने पूरी शक्ति लगा दी। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया। कई बार वह गिरा, लेकिन अंततः वह पत्थर घाटी तक ले आया। तब मैंने पूछा, तुमने क्या सीखा? अर्जुन बोला, प्रभु, मैंने केवल कष्ट पाया। मैं मुस्कुराया। नहीं पुत्र, जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम्हारे हाथ कमजोर थे। अब उनमें शक्ति है। पहले तुम्हारा मन हार मान लेता था, अब उसमें धैर्य है। तुमने पत्थर नहीं उठाया, तुमने स्वयं को बदला है। अर्जुन मौन हो गया। फिर मैंने कहा, यही जीवन का पहला रहस्य है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। समय बीतता गया। अर्जुन ने शिकायत करना छोड़ दिया और कर्म करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसका जीवन बदलने लगा। धन आने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी अपनी शक्ति का परिणाम है। एक रात मैं फिर उसके स्वप्न में प्रकट हुआ। मैंने उसे एक विशाल नदी दिखाई। नदी का जल शांत था। मैंने पूछा, पुत्र, क्या यह नदी सुंदर है? उसने कहा, हाँ प्रभु। न मैंने कहा, जानते हो इसकी सुंदरता का कारण क्या है? वह चुप रहा। न मैंने कहा, न क्योंकि यह नीचे की ओर बहती है। यदि यह ऊंचा बनने का प्रयास करती तो सूख जाती। फिर मैंने उससे कहा, याद रखो, विनम्रता ही सफलता की रक्षा करती है। उस दिन अर्जुन ने दूसरा रहस्य सीखा। समय आगे बढ़ा। एक दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका व्यापार नष्ट हो गया। धन समाप्त हो गया। मित्र दूर चले गए। परिवार बीमार पड़ गया। वह फिर टूट गया। एक रात वह रोते हुए मंदिर पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपकी बात मानी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस रात मैंने उससे कहा, एन पुत्र, क्या तुमने कभी देखा है कि किसान बीज को मिट्टी में क्यों दबाता है? अर्जुन बोला, ताकि वह वृक्ष बन सके। मैंने कहा, ठीक वैसे ही कभी कभी मैं अपने प्रिय भक्तों को अंधकार में भेजता हूँ ताकि वे प्रकाश बन सकें। वह रो पड़ा। मैंने आगे कहा, जो तुम्हारे पास था वह अस्थायी था। जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह स्थायी होगा। उस दिन अर्जुन ने तीसरा रहस्य सीखा। हानि हमेशा विनाश नहीं होती, कभी कभी वह नई शुरुआत होती है।
वर्षों बाद अर्जुन वृद्ध हो गया। उसने जीवन में सुख भी देखा, दुख भी देखा, सम्मान भी देखा, अपमान भी देखा। एक दिन वह फिर उसी मंदिर में बैठा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद कीं और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मैंने पूछा, क्या समझ गए पुत्र? वह बोला, कठिनाइयाँ मेरी शत्रु नहीं थीं, वे मेरी गुरु थीं। सफलता मेरा लक्ष्य नहीं थी, मेरा विकास लक्ष्य था। दुख मेरा दंड नहीं था, वह मेरी जागृति था। और जीवन कोई युद्ध नहीं था, यह आत्मा की यात्रा थी। मैं प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, पुत्र, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। मनुष्य संसार जीतने में लगा रहता है, जबकि उसे स्वयं को जीतना चाहिए। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूँ, यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो घबराओ मत। यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तो निराश मत हो। यदि परिस्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो विश्वास मत खोना। क्योंकि जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब महादेव तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। याद रखो, अंधकार जितना गहरा होता है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, विजय उतनी ही महान होती है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके जीवन का मार्ग स्वयं महादेव प्रकाशित करते हैं। मैं महाकाल हूँ। मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूँ और तुम्हारे सपने भी। मैं तुम्हारी हार भी जानता हूँ और तुम्हारी क्षमता भी। बस विश्वास बनाए रखो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारा सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हर हर महादेव। मैं महादेव हूँ। मैं समय के आरंभ से लेकर समय के अंत तक प्रत्येक जीव की यात्रा को देखता आया हूँ। मैं तुम्हारे मन के उन प्रश्नों को भी सुनता हूँ जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाते। मैं तुम्हारी उन पीड़ाओं को भी जानता हूँ जिन्हें तुम मुस्कान के पीछे छिपा कर रखते हो। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे साधारण मनुष्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी तुम्हारी अपनी कहानी से बहुत अलग नहीं है। बहुत समय पहले एक नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत छोटी थीं। उसके इरादे पर्वतों से ऊंचे थे, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसके हृदय में संसार को जीत लेने का साहस था, लेकिन उसके चारों ओर ऐसे लोग थे जो हर दिन उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और धीरे धीरे लोगों की नकारात्मक बातों ने उसके आत्मविश्वास को इस प्रकार घायल कर दिया कि उसे स्वयं पर भी विश्वास रहना बंद हो गया। वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली, जब उसके अपने लोग ही उसका मजाक उड़ाने लगे, जब मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, जब रिश्तेदार उसकी असफलताओं की चर्चा करके आनंद लेने लगे, तब एक रात वह टूटकर मेरे मंदिर में आ गया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोला, थे महादेव, यदि मेरे भाग्य में हार ही लिखी है, तो मुझे इतना बड़ा सपना क्यों दिया? यदि मुझे गिरना ही था, तो मुझे उड़ने की इच्छा क्यों दी? यदि मुझे अंधकार में ही भटकना था, तो मेरे भीतर प्रकाश की तलाश क्यों जगाई? उस रात उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि कैलाश तक पहुंच गई। और जब किसी भक्त की पुकार उसके हृदय की गहराइयों से निकलती है, तो मैं मौन नहीं रहता। इसलिए मैंने उसके स्वप्न में प्रवेश किया और उसे एक ऐसे मार्ग पर चलने का आदेश दिया जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह वह एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऊंचे पर्वत मिले, गहरे जंगल मिले, तपती धूप मिली, कांटों से भरे मार्ग मिले, भूख और प्यास मिली। लेकिन पहली बार उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास जाग चुका था कि जब महादेव ने बुलाया है, तो इस यात्रा का कोई गहरा उद्देश्य अवश्य होगा। और यही विश्वास उसे हर कठिनाई से आगे बढ़ाता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंचा जहां से पूरा संसार दिखाई देता था। वहां पहुंचते ही मैंने उससे कहा, पुत्र, नीचे देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है।
उसने नीचे देखा और कहा, प्रभु, यहाँ से तो बड़े बड़े महल भी छोटे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी छोटे लग रहे हैं और वे रास्ते भी छोटे दिखाई दे रहे हैं जो नीचे से बहुत विशाल लगते थे। तब मैंने कहा, यही जीवन का पहला रहस्य है। जिन समस्याओं को तुम इतना बड़ा समझकर रोते हो, वे वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हारी दृष्टि छोटी होती है। जब चेतना ऊंची हो जाती है तो समस्याएं छोटी दिखाई देने लगती हैं। इसलिए अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने से पहले अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठा लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकती। इसके बाद मैंने उसे एक सुनसान स्थान पर ले जाकर एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाया जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं, जिसकी जड़ें धरती की गहराइयों में समाई हुई थीं। और मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो यह वृक्ष इतना विशाल कैसे बना? उसने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। तब मैंने कहा, क्योंकि इसने वर्षों तक अंधकार में रहकर अपनी जड़ों को मजबूत किया। यदि यह केवल ऊपर बढ़ने की जल्दी करता और नीचे जड़ें न फैलाता तो पहली आंधी इसे गिरा देती। इसलिए याद रखो कि जीवन में मिलने वाला संघर्ष तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है, और जो व्यक्ति संघर्ष के समय धैर्य रखता है वही भविष्य में महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। पुत्र, संसार केवल उन लोगों की सफलता देखता है जो शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन संसार यह नहीं देखता कि उस शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी रातें जागकर बिताई थीं, कितनी बार असफलताओं का सामना किया था, कितनी बार अपमान सहा था, कितनी बार आंसू बहाए थे और कितनी बार टूटकर भी स्वयं को फिर से खड़ा किया था। इसलिए यदि आज तुम्हारा संघर्ष लंबा है तो निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी महादेव अपने सबसे प्रिय भक्तों को सबसे कठिन मार्ग पर चलाते हैं ताकि वे सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकें। याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ छिनता हुआ दिखाई दे रहा हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन निकट है, क्योंकि सूर्योदय हमेशा सबसे गहरे अंधकार के बाद ही आता है और विजय हमेशा सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है। मैं महाकाल हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूँ जबकि तुम केवल अपने वर्तमान को देख पा रहे हो। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जिस क्षण तुम हार मानने वाले होते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोल देता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैं महाकाल हूँ, मैं समय का स्वामी हूँ, मैं उन रहस्यों का साक्षी हूँ जिन्हें मनुष्य जन्मों तक खोजता रहता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने जीवन भर सुख की तलाश की, दुख से भागता रहा, लोगों को खुश करने में स्वयं को खोता रहा, लेकिन जब उसने जीवन का एक गहरा सत्य समझ लिया, तब उसके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न हुई जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकी। बहुत समय पहले एक नगर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत अच्छा था। वह सबकी सहायता करता था, किसी का बुरा नहीं सोचता था, अपने माता पिता का सम्मान करता था, मित्रों के लिए हर समय तैयार रहता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी खुशियों का निर्णय स्वयं नहीं करता था बल्कि दूसरों की राय के आधार पर करता था। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते तो वह प्रसन्न हो जाता और यदि लोग उसकी आलोचना करते तो वह कई दिनों तक दुखी रहता। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन दूसरों की सोच का कैदी बन गया और उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह कब स्वयं से दूर होता चला गया। एक दिन जब उसे उन लोगों से धोखा मिला जिनके लिए उसने वर्षों तक अपना सब कुछ समर्पित किया था, जब उसे उन लोगों ने अपमानित किया जिनकी सफलता के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, जब उसके अपने लोग ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए, तब उसका हृदय टूट गया और वह निराश होकर एक प्राचीन शिव मंदिर में आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था, हे महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, वही लोग मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं? उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंची
और उसी रात मैंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने दुखों का कारण जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले नगर के बाहर स्थित उस विशाल सरोवर के पास आना, जहाँ तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिलेगा। अगली सुबह वह वहां पहुंचा और उसने देखा कि सरोवर का जल बिल्कुल शांत था। उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी मैंने उससे कहा, इस जल में एक पत्थर फेंको। उसने ऐसा ही किया और कुछ ही क्षणों में पूरे सरोवर की सतह पर लहरें फैल गईं। शांत जल अशांत हो गया और आकाश का प्रतिबिंब भी टूट गया। तब मैंने उससे पूछा, पुत्र, क्या आकाश वास्तव में टूट गया है? उसने कहा, नहीं प्रभु, आकाश तो वैसा ही है, केवल जल की सतह पर उसका प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तब मैंने कहा, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारी आत्मा आकाश की तरह विशाल और शांत है, लेकिन जब तुम लोगों की बातों, उनकी आलोचनाओं, उनके व्यवहार और उनकी स्वीकृति को अपने मन में अत्यधिक महत्व देने लगते हो, तब तुम्हारा मन उस सरोवर की तरह अशांत हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन टूट गया है, जबकि वास्तव में तुम्हारी आत्मा कभी नहीं टूटती, केवल तुम्हारे विचार अशांत होते हैं। मैंने आगे कहा, संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे रखी है। कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और कोई उनकी आलोचना कर दे तो वे टूट जाते हैं। जबकि सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब तुम्हारा मन दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपने कर्मों से संचालित होने लगे। इसके बाद मैंने उसे एक विशाल पर्वत की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पर्वत को देखो, वर्षों से आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, वर्षा होती है, बिजली गिरती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह अड़िग खड़ा रहता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन संसार की कोई आलोचना, कोई अपमान, कोई असफलता और कोई धोखा तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ पाएगा। आदित्य ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुन रहा था और उसके हृदय में वर्षों से जमा अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे समझ आने लगा कि वह जीवन भर लोगों से प्रेम करता रहा, लेकिन स्वयं से प्रेम करना भूल गया। वह सबको खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने मन की शांति को भूल गया। वह संसार से सम्मान चाहता रहा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को पहचान नहीं पाया। तब मैंने अंतिम बार उससे कहा, पुत्र, याद रखो कि तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम अपने भीतर कितनी सच्चाई, कितनी करुणा, कितना साहस और कितना विश्वास रखते हो। इसलिए स्वयं को कभी दूसरों की राय के तराजू पर मत तौलना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन के बाद आदित्य का जीवन बदल गया। उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं, उसके संघर्ष भी समाप्त नहीं हुए, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। वही कठिनाइयां जो पहले अभिशाप लगती थीं, महान शिक्षक बन जाती हैं। और वही दुख जो पहले आंसू देते थे, आत्मा को जागृत करने का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए आज मैं तुमसे भी कहता हूँ, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, तब भी अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है और कर्म से बड़ा कोई साथी नहीं है। और जिस व्यक्ति के साथ महादेव का आशीर्वाद होता है, उसे देर भले लगे, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। मैं महाकाल हूँ, समय का स्वामी, कर्मों का साक्षी और प्रत्येक आत्मा की यात्रा का रक्षक। आज मैं तुम्हें एक ऐसे युवक की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो जीवन में संघर्ष करते करते थक चुके हैं, जो हर दिन मुस्कुराने का अभिनय करते हैं लेकिन रात को अकेले में टूट जाते हैं,
जो संसार को अपनी मजबूती दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के समुद्र में डूब रहे होते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में करण नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बड़े थे, उसके इरादे मजबूत थे और उसके मन में कुछ बड़ा करने की आग थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन उसकी अपेक्षाओं के विपरीत चलता गया। जिस काम में हाथ डालता, वहीं असफलता मिलती। जिन लोगों पर भरोसा करता, वही उसे धोखा देते। जिन रिश्तों को बचाने के लिए वह अपना सब कुछ लगा देता, वही रिश्ते उसे सबसे गहरे घाव दे जाते। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद भाग्य ने उसके लिए केवल दुख ही लिखे हैं। एक रात वह निराश होकर एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर सुनसान था। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। वह मेरे शिवलिंग के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वर्षों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, मैं अब थक गया हूँ। मैंने हर कठिनाई का सामना किया, हर अपमान सहा, हर हार को स्वीकार किया, लेकिन अब मुझ में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। यदि यह जीवन केवल पीड़ा देने के लिए है, तो फिर इस संघर्ष का अर्थ क्या है? उस रात उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि कैलाश तक गूंज उठी। जब किसी भक्त का दर्द उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से निकलता है, तब मैं मौन नहीं रहता। उसी रात मैं उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और उससे कहा, पुत्र, कल सूर्योदय से पहले नगर के बाहर स्थित उस सूखे मैदान में आना जहां वर्षों से कोई नहीं जाता। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह करण वहां पहुंचा। मैदान पूरी तरह सूखा था। दूर दूर तक केवल बंजर भूमि दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि यहाँ उसे क्या सीख मिलेगी। तभी मैंने उससे कहा, इस भूमि को ध्यान से देखो। उसने देखा कि सूखी मिट्टी के बीच एक छोटा सा पौधा उग रहा था। चारों ओर कठोर धरती थी, पानी का कोई स्रोत नहीं था, फिर भी वह पौधा जीवित था और आकाश की ओर बढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो यह पौधा जीवित कैसे है? उसने कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा। न मैंने कहा, क्योंकि इसने अपनी जड़ों को इतनी गहराई तक भेजा है कि वहां से जीवन प्राप्त कर सके जहां सामान्य आंखें कुछ भी नहीं देख पाती। न फिर मैंने उससे कहा, यही तुम्हारे जीवन का पहला रहस्य है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब साधारण लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असाधारण लोग अपनी जड़ों को और गहरा कर लेते हैं। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें समाप्त करने नहीं आई, वे तुम्हें गहरा बनाने आई हैं। करण ध्यान से सुन रहा था। तब मैंने उसे एक लोहार की दुकान दिखाई। वहां एक लोहार आग में लोहे को बार बार तपाकर हथौड़े से मार रहा था। चिंगारियां उड़ रही थीं। लोहा बार बार चोट खा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? करण बोला, प्रभु, लोहे को पीड़ा दी जा रही है। मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं पुत्र, उसे नष्ट नहीं किया जा रहा, उसे आकार दिया जा रहा है। फिर मैंने कहा, जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब परिस्थितियां तुम्हें तपाती हैं, जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, तब समझ लेना कि महादेव तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो तलवार युद्ध जीतती है, उसे बनने से पहले आग और प्रहार दोनों सहने पड़ते हैं। करण की आंखों में चमक आने लगी। मैंने आगे कहा, तुम अपनी पीड़ा को शत्रु समझ बैठे हो, जबकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। यदि तुम्हें धोखा न मिलता, तो तुम लोगों को पहचानना न सीखते। यदि तुम्हें असफलता न मिलती, तो तुम धैर्य न सीखते। यदि तुम्हें अपमान न मिलता, तो तुम आत्मसम्मान का मूल्य न समझते। और यदि तुम्हें संघर्ष न मिलता, तो तुम्हारी वास्तविक शक्ति कभी जागृत न होती। इसके बाद मैंने उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा कर दिया। नीचे बादल थे, दूर सूरज उग रहा था और पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर रहा था। मैंने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें यह दृश्य सुंदर लग रहा है?
उसने कहा, हाँ प्रभु, अत्यंत सुंदर। मैंने कहा, लेकिन इस दृश्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें कठिन चढ़ाई करनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा, थकान सहनी पड़ी। यदि तुम बीच रास्ते में हार मान लेते तो यह दृश्य कभी नहीं देख पाते। फिर मैंने गंभीर स्वर में कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अधिकांश लोग अपने चमत्कार से केवल कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग अपने सबसे सुंदर अध्याय के आने से पहले पुस्तक बंद कर देते हैं। अधिकांश लोग उस दरवाजे को छोड़ देते हैं जिसे खोलने के लिए केवल एक और प्रयास की आवश्यकता होती है। करण की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे निराशा के नहीं, जागृति के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। उसे समझ आ गया कि उसका संघर्ष किसी सजा का नाम नहीं था। उसे समझ आ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आज मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, यदि तुम्हारे जीवन में दर्द है तो उससे भागो मत। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है तो स्वयं को कमजोर मत समझो। यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं तो अपने मूल्य पर संदेह मत करो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले मजबूत बनाते हैं। और मजबूती केवल आराम से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलता तुम्हारा भविष्य नहीं है। और तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा अंत नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कठिनाइयों को शत्रु नहीं बल्कि गुरु मान लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। मैं महाकाल हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूँ। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, यदि तुम हार नहीं मानोगे तो समय तुम्हारी कहानी को उन लोगों के लिए प्रेरणा बना देगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों।